ओम शांति। 6 मार्च 1985 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है होली का रूहानी रहस्य। होली का रूहानी रहस्य। पतित पावन शिव बाबा अपने बच्चों प्रति बोले, आज होलीएस्ट हाईएस्ट बाप अपने होली और हैप्पी हंसों से होली मनाने आए हैं। त्रिमूर्ति बाप 3 प्रकार की होली का दिव्य राज सुनाने आए हैं। वैसे संगम युग होली युग है, संगम युग उत्सव का युग है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर दिन हर समय उत्साह भरा उत्सव है। अज्ञानी आत्माएं स्वयं को उत्साह में लाने के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए यह ब्राह्मण जीवन उत्साह की जीवन है, उमंग खुशी से भरी हुई जीवन है। इसलिए संगम युग ही उत्सव का युग है। ईश्वरीय जीवन सदा उमंग उत्साह वाली जीवन है। सदा ही खुशियों में नाचते, ज्ञान की शक्तिशाली अमृत पीते, सुख के गीत गाते, दिल के स्नेह के गीत गाते अपनी श्रेष्ठ जीवन बिता रहे हैं। अज्ञानी आत्माएं एक दिन मनाती, अल्पकाल के उत्साह में आती, फिर वैसे के वैसी हो जाती। आप उत्सव मनाते हुए होली बन जाते हो और दूसरों को भी होली बनाते हो। वह सिर्फ मनाते हैं, आप मनाते मनाते बन जाते हो। बाबा ने कहा, लोग 3 प्रकार की होली मनाते हैं। एक जलाने की होली, दूसरी रंग लगाने की होली, तीसरी मंगल मिलन मनाने की होली। ये तीनों होली है। बाबा ने कहा, ये तीनों होली है रूहानी रहस्य से भरी हुई, लेकिन वह स्थूल रूप में मनाते रहते हैं। इस संगम युग पर आप महान आत्माएं जब बाप की बनती हो अर्थात होली बनती हो, तो पहले क्या करती हो? पहले सब पुराने स्वभाव संस्कार योग अग्नि से भस्म करते हो अर्थात जलाते हो। उसके बाद ही याद द्वारा बाप के संग का रंग लगता है। आप भी पहले जलाने वाली होली मनाते हो, फिर प्रभु संग के रंग में रंग जाते हो अर्थात बाप समान बन जाते हो। बाप ज्ञान सागर तो बच्चे भी संग के रंग में ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप के गुण वह आपके गुण हो जाते, जो बाप की शक्तियाँ वह आपका खजाना बन जाता, आपकी प्रॉपर्टी हो जाती। तो संग का रंग ऐसा अविनाशी लग जाता जो जन्म जन्मांतर के लिए यह रंग अविनाशी बन जाता है। और जब संग का रंग लग जाता, यह रूहानी रंग की होली मना लेते, तो आत्मा और परमात्मा का, बाप और बच्चों का श्रेष्ठ मिलन का मेला सदा ही होता रहता। अज्ञानी आत्माओं ने आपके इस रूहानी होली का यादगार के रूप में मनाना शुरू किया है। आपकी प्रैक्टिकल उत्साह भरी जीवन का भिन्न भिन्न रूप में यादगार मनाकर अल्पकाल के लिए खुश हो जाते। हर कदम में आपके श्रेष्ठ जीवन में जो विशेषताएं प्राप्त हुई, उनको याद कर थोड़े समय के लिए वह भी मौज मनाते रहते हैं। यह यादगार देख व सुन हर्षित होते हो, ना कि हमारी विशेषताओं का यादगार है। आपने माया को जलाया और वह होलिका बना के जला देते हैं। इतनी रमणीक कहानियां बनाई है जो सुनकर आपको हंसी आएगी कि हमारी बात को कैसे बना दिया है। होली का उत्सव आपके भिन्न भिन्न प्राप्ति के रूप में मनाते हैं। बाबा ने कहा, होली का उत्सव आपके भिन्न भिन्न प्राप्ति के याद के रूप में मनाते हैं। आप सदा खुश रहते हो, खुशी की प्राप्ति का यादगार बहुत खुश होकर होली मनाते हैं। उस समय सब दुख भूल जाते हैं और आप सदा के लिए दुख भूल गए हो, आपकी खुशी की प्राप्ति का यादगार मनाते हैं। और बात मनाने के समय छोटे बड़े बहुत ही हल्के रूप में मनाते हैं। उस दिन के लिए सभी का मूड भी हल्का रहता है, तो यह आपके डबल लाइट बनने का यादगार है। जब प्रभु संग के रंग में रंग जाते हो तो डबल लाइट बन जाते हो ना, तो इस विशेषता का यादगार है। और बात, इस दिन छोटे बड़े किसी भी संबंध वाले समान स्वभाव में रहते हैं। चाहे छोटा सा पोत्रा भी हो, वह भी दादा को रंग लगाएगा। सभी संबंध का, आयु का भान भूल जाते हैं, समान भाव में आ जाते हैं। यह भी आपके विशेष समान भाव अर्थात भाई भाई की स्थिति और कोई भी देह के संबंध की दृष्टि नहीं, यह भाई भाई की समान स्थिति का यादगार है। और बात, इस दिन भिन्न भिन्न रंगों से खूब पिचकारियां भर एक दो को रंगते हैं। यह भी इस समय की आपकी सेवा का यादगार है। कोई भी आत्मा को आप दृष्टि की पिचकारी द्वारा प्रेम स्वरूप बनाने का रंग, आनंद स्वरूप बनाने का रंग, सुख का, शांति का, शक्तियों का कितने रंग लगाते हो। ऐसा रंग लगाते हो जो सदा लगा रहे, मिटाना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ही हर आत्मा यही चाहती है कि सदा इन रंगों में रंगी रहूं।
तो सभी के पास रूहानी रंगों की, रूहानी दृष्टि की पिचकारी है ना। होली खेलते हो ना। यह रूहानी होली आप सबके जीवन का यादगार है। ऐसा बाप दादा से मंगल मिलन मनाया है जो मिलन मनाते बाप समान बन गए। ऐसा मंगल मिलन मनाया है जो कंबाइंड बन गए हो, कोई अलग कर नहीं सकता। और बात, यह दिन सभी बीती हुई बातों को भुलाने का दिन है। 63 जन्मों की बीती को भुला देते हो ना, बीती को बिंदी लगा देते हो, इसलिए होली को बीती सो बीती के अर्थ में भी कहते हैं। बाबा कहते हैं कैसी भी कड़ी दुश्मनी को भूल मिलन मनाने का दिन माना जाता है। आपने भी आत्मा के दुश्मन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव भूलकर प्रभु मिलन मनाया ना। संकल्प मात्र भी पुराना संस्कार स्मृति में ना आए, यह भी आपके इस भूलने की विशेषता का यादगार मना रहे हैं। तो सुना आपकी विशेषताएं कितनी हैं। आपके हर गुण का, हर विशेषता का, कर्म का अलग अलग यादगार बना दिया है। जिसके हर कर्म का यादगार बन जाए, जो याद कर खुशी में आ जाए, वह स्वयं कितने महान है। समझा अपने आप को कि आप कौन हो। होली तो हो लेकिन कितने विशेष हो। डबल विदेशी भल यह अपनी श्रेष्ठता का यादगार ना भी जानते हो, लेकिन आपके याद का महत्व दुनिया वाले याद कर यादगार बना रहे हैं। बाबा कहते समझा होली क्या होती है। आप सब तो रंग में रंगे हुए हो, ऐसे प्रेम के रंग में रंग गए हो जो सिवाय बाप के और कुछ दिखाई नहीं देता। स्नेह में ही खाते पीते चलते गाते नाचते रहते हो। पक्का रंग लग गया है ना कि कच्चा है। कौन सा रंग लगा है, पक्का व कच्चा। बीती सो बीती कर ली, गलती से भी पुरानी बात याद ना आवे। कहते हो ना क्या करे आ गई, यह गलती से आ जाती है। नया जन्म, नई बातें, नए संस्कार, नई दुनिया। यह ब्राह्मणों का संसार भी नया संसार है। ब्राह्मणों की भाषा भी नई है, आत्मा की भाषा नई है ना। वह क्या कहते और आप क्या कहते, परमात्मा के प्रति भी नई बातें हैं। तो भाषा भी नई, रीति रस्म भी नई, संबंध संपर्क भी नया, सब नया हो गया। पुराना समाप्त हुआ, नया शुरू हुआ। नए गीत गाते हो, पुराने नहीं क्या, क्योंकि गीत पुराने गीत। आहा वाह ओहो, यह है नए गीत। तो कौन से गीत गाते हो। हाय हाय के गीत तो नहीं गाते हो ना। हाय हाय करने वाले दुनिया में बहुत हैं, आप नहीं हो। तो अविनाशी होली मना ली, अर्थात बीती सो बीती कर संपूर्ण पवित्र बन गए, बाप के संग के रंग में रंग गए हो। तो होली मना ली ना। सदा बाप और मैं साथ साथ हैं और संगम युग सदा साथ रहेंगे, अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा उमंग उत्साह दिल में है ना कि मैं और मेरा बाबा, कि पर्दे के पीछे तीसरा भी कोई है। कभी चूहा कभी बिल्ली निकल आती, ऐसे तो नहीं सब समाप्त हो गए हैं ना। जब बाप मिला तो सब कुछ मिला और कुछ रहता नहीं। ना संबंधी रह जाता, ना खजाना रह जाता, ना शक्ति, ना गुण रह जाता, ना ज्ञान रह जाता, ना कोई प्राप्ति रह जाती। तो बाकी और क्या चाहिए। इसको कहा जाता है होली मनाना। समझा। आप लोग कितना मौज में रहते हो। बेफिक्र बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। ऐसी मौज में कोई रह ना सके। दुनिया के साहूकार से साहूकार हो और दुनिया में नामी गिरामी कोई व्यक्ति हो, बहुत ही शास्त्रवादी हो, वेदों के पाठ करने वाले हो, नौदा भक्त हो, नंबर 1 साइंसदान हो, कोई भी ऑक्यूपेशन वाले हो बच्चे, लेकिन ऐसी मौज की जीवन नहीं हो सकती जिसमें मेहनत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है, चिंता नहीं लेकिन शुभ चिंतक है, शुभ चिंतन है। ऐसी मौज की जीवन सारे विश्व में चक्कर लगाओ, अगर कोई मिले तो ले आओ। इसलिए गीत गाते हो ना मधुबन में। बाप के संसार में मौजें ही मौजें हैं, खाओ तो भी मौज, सो तो भी मौज। गोली लेकर सोने की ज़रूरत नहीं, बाप के साथ सो जाओ तो गोली नहीं लेनी पड़ेगी। अकेले सोते हो ना तो कहते हाय ब्लड प्रेशर है, दर्द है, यह तब गोली लेनी पड़ती है। बाप साथ हो, सब बाबा जब बाबा आपके साथ सो रहे हैं, यह है गोली। ऐसा भी फिर समय आएगा जैसे आदि में दवाइयाँ नहीं चलती थी, याद है ना। शुरू में कितने समय दवाइयाँ नहीं थी। हाँ, थोड़ा मलाई मक्खन खा लिया, दवाई नहीं खाते थे। तो जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई थी ना, थे बाबा ने कहा थे तो पुराने शरीर, अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे। साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे। बहुतों की इच्छा है ना एक बार साक्षात्कार हो जाए। लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे। फिर वही संगठन की भट्टी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहाँ तहाँ बिखर गए हो, फिर नदियाँ सब सागर में समा जाएंगी।
बाबा कहते हैं लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे, इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है, 1 सेकंड भी देरी की तो गए। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में 1 सेकंड भी देरी की तो क्या रिजल्ट होगी, यह भी अगर 1 सेकंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वह लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं, तो यह बुद्धि की टचिंग। जैसे शुरू में घर बैठे आवाज़ आया, बुलावा हुआ कि आओ बच्चे पहुँचो, अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े। अंत बाबा ने कहा ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज़ पहुँचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को आओ आओ का आह्वान करेंगे। सब आना और साथ आना, सब आना और साथ जाना, ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो। और कहाँ टेंशन गया तो बाप का आवाज़, बाप का आह्वान मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है। बाबा कहते हैं टीचर सोच रही हैं हम तो पहुंच जाएंगे, यह भी हो सकता है कि आपको वहाँ ही बाप का डायरेक्शन दे, बाप का डायरेक्शन मिले, वहाँ कोई विशेष कार्य हो, वहाँ कोई औरों को शक्ति देने हो, साथ में ले आना हो, साथ में ले जाना हो, यह भी होगा। लेकिन बाप के डायरेक्शन प्रमाण रहे, मनमत से नहीं, लगाव से नहीं, हाय मेरा सेंटर, यह याद ना आए फलाना जिज्ञासु भी साथ ले जाऊं, यह नन्हे है मददगार है, ऐसा भी नहीं। किसी के लिए भी अगर रुके तो रह जाएंगे, ऐसे तैयार होना, इसको कहते हैं एवर रेडी, सदा ही सब कुछ समेटा हुआ हो। बाबा कहते हैं उस समय समेटने का संकल्प नहीं आवे, ये कर लूँ ये कर लूँ। साकार में याद है ना, जो सर्विसेबल बच्चे थे उन्हों की स्थूल बैगें सदा तैयार होती थी। ट्रेन पहुंचने में 5 मिनट है और डायरेक्शन मिलता था आ जाओ, तो बैगेज तैयार रहते थे। एक स्टेशन पहले ट्रेन पहुंच गई है और वह जा रहे हैं, ऐसे भी अनुभव किया ना। यह भी मन की स्थिति में बैगेज तैयार हो, बाप ने बुलाया और बच्चे जी हाजिर हो जाए, इसको कहते हैं एवर रेडी। अच्छा, ऐसे सदा संग के रंग में रंगे हुए, सदा बीती सो बीती कर वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा परमात्मा मिलन मनाने वाले, सदा हर कर्म याद में रह करने वाले और हर कर्म का यादगार बनाने वाले, सदा खुशी में नाचने गाने वाले, संगम युग की मौज मनाने वाले, ऐसे बाप समान, बाप के हर संकल्प को कैच करने वाले, सदा बुद्धि श्रेष्ठ और स्पष्ट रखने वाले, ऐसे होली हैप्पी हंसों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने कहा आगे, बाप दादा ने सभी बच्चों के पत्रों का उत्तर देते हुए होली की मुबारक दी। चारों ओर के देश विदेश के सभी बच्चों के स्नेह भरे, उमंग उत्साह भरे, कहाँ कहाँ अपने पुरुषार्थ के प्रतिज्ञा भरे, सभी के पत्र और संदेश बाप दादा को प्राप्त हुए। बाप दादा सभी होली हंसों को सदा जैसा बाप वैसा मैं, यह स्मृति का विशेष स्लोगन वरदान के रूप में याद दिला रहे हैं। कोई भी कर्म करते, संकल्प करते पहले चेक करो, जो बाप का संकल्प वह यह संकल्प है, जो बाप का कर्म वही मेरा कर्म है। सेकंड में चेक करो और फिर साकार में लाओ, तो सदा ही बाप समान शक्तिशाली आत्मा बन सफलता का अनुभव करेंगे। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा सहज प्राप्ति का अनुभव करेंगे। सफलता का सितारा मैं स्वयं हूँ, तो सफलता मेरे से अलग हो नहीं सकती। सफलता की माला सदा गले में पिरोई हुई है और हर कर्म में अनुभव करते रहेंगे। बाप दादा आज के इस होली के संगठन में आप सभी होली हंसों को सम्मुख देख रहे हैं, मना रहे हैं, स्नेह से सभी को देख रहे हैं, सभी के विशेषता की वैरायटी खुशबू ले रहे हैं। कितनी मीठी खुशबू है हर एक के विशेषता की। बाप हर विशेष आत्मा को विशेषताओं से देखते हुए यही गीत गाते, वाह मेरा सहजयोगी बच्चा, वाह मेरा पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चा। तो सभी अपनी अपनी विशेषता और नाम सहित सम्मुख अपने को अनुभव करते हुए याद प्यार स्वीकार करना और सदा बाप की छत्र छाया में रह माया से घबराना नहीं। छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। छोटी को बड़ी नहीं करना, बड़ी को छोटी करना। ऊंचे रहेंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, नीचे रहेंगे तो छोटा भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए बाप दादा का साथ है, हाथ है, तो घबराओ नहीं, खूब उड़ो, उड़ती कला से सेकंड में सबको पार करो। बाप का साथ सदा ही सेफ रखता है और रखेगा। अच्छा, सभी को सिकिलधा लाडला कह बाप दादा होली की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, फिर तो बाप दादा से सभी बच्चों ने होली मनाई और पिकनिक की, बांधेलियों को याद प्यार देते हुए।
बांधेलियों की याद तो सदा बाप के पास पहुंचती है और बाप दादा सभी बांधेलियों को यही कहते हैं कि योग अर्थात याद की लगन को अग्नि रूप बनाओ। जब लगन अग्नि रूप बन जाती है तो अग्नि में सब भस्म हो जाता है, तो यह बंधन भी लगन की अग्नि में समाप्त हो जाएंगे और स्वतंत्र आत्मा बन जो संकल्प करते उसकी सिद्धि को प्राप्त करेगी। स्नेही हो, स्नेह की याद पहुंचती है, स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह मिलता है, लेकिन अभी याद को शक्तिशाली अग्नि रूप बनाओ। फिर वह दिन आ जाएगा जो सम्मुख पहुंच जाएगी, पार्टियों से मुलाकात। सभी के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमक रहा है ना, सदा चमकता है, कभी टिमटिमाता तो नहीं है। अखंड ज्योति बाप के साथ आप भी अखंड ज्योति और सदा जगने वाले सितारे बन गए। ऐसे अनुभव करते हो, कभी वायु हिलाती तो नहीं है दीपक व सितारे को। जहाँ बाप की याद है वह अविनाशी जगमगाता हुआ सितारा है, टिमटिमाता हुआ नहीं। लाइट भी जब टिमटिम करती है तो बंद कर देते हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती, तो यह भी सदा जगमगाता हुआ सितारा, सदा ज्ञान सूर्य बाप से रोशनी ले औरों को भी रोशनी देने वाले, सेवा का उमंग उत्साह सदा कायम रहता है। सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, श्रेष्ठ बाप की श्रेष्ठ आत्माएं हो। याद की शक्ति से सफलता सहज प्राप्त होती है। जितना याद और सेवा साथ साथ रहती है तो याद और सेवा का बैलेंस सदा की सफलता की आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कराता है। इसलिए सदा शक्तिशाली याद स्वरूप का वातावरण बनने से शक्तिशाली आत्माओं का आह्वान होता है और सफलता मिलती है। निमित्त लौकिक कार्य है, लेकिन लगन बाप और सेवा से है। लौकिक के प्रति लौकिक भी सेवा प्रति है, अपने लगाव से नहीं करते, डायरेक्शन प्रमाण करते हैं। इसलिए बाप के स्नेह का हाथ ऐसे बच्चों के साथ है। सदा खुशी में गाओ, नाचो, यही सेवा का साधन है। आपकी खुशी को देख दूसरे खुश हो जाएंगे तो यही सेवा हो जाएगी। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं जितना महादानी बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। महादानी बनो और खजानों को बढ़ाओ। महादानी बन खूब दान करो, यह देना ही लेना है। जो अच्छी चीज़ मिलती है वह देने के बिना रह नहीं सकते। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित रहो। कितना बड़ा भाग्य मिला है, घर बैठे भगवान मिल जाए, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसी भाग्य को स्मृति में रख हर्षित रहो तो दुख और अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सुख स्वरूप शांत स्वरूप बन जाएंगे। जिसका भाग्य स्वयं भगवान बनाए वह कितने श्रेष्ठ हुए। तो सदा अपने में नया उमंग, नया उत्साह अनुभव करते आगे बढ़ते चलो, क्योंकि संगम युग पर हर दिन का नया उमंग, नया उत्साह है। जैसे चल रहे हैं नहीं, सदा नया उमंग, नया उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। हर दिन ही नया है, सदा स्वयं में व सेवा में कोई ना कोई नवीनता जरूर चाहिए। जितना अपने को उमंग उत्साह में रखेंगे उतना नई नई टचिंग होती जाएगी। स्वयं किसी दूसरी बातों में बिजी रहते तो नई टचिंग भी नहीं होती। मनन करो तो नया उमंग रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।